बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कमल नाम का एक कुम्हार रहता था। कमल बहुत ही मेहनती और कुशल कारीगर था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। पर उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके पास एक पुरानी और कमजोर गधी थी, जिस पर वो अपने बर्तन लादकर बाजार ले जाता था। एक दिन कमल अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। रमा, क्या तुमने देखा हमारी गधी कितनी कमजोर हो गई है? वो ठीक से चल भी नहीं पाती। हाँ जी, मैंने देखा है। लगता है उसे अच्छे खाने की जरूरत है। पर हम क्या करें? हमारे पास तो खाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं होते। चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। कमल की बेटी सोनू भी ये सब सुन रही थी। वो अपने पिता से बोली, पिताजी, हमारी स्कूल की फीस भरनी है। हमारी टीचर ने कहा है कि अगर फीस नहीं भरी तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कमल ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही और बर्तन बनाऊंगा और उन्हें बेचकर तुम्हारी फीस का इंतजाम करूंगा। कमल ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारे बर्तन बनाए और उन्हें बेचने के लिए बाजार निकल पड़ा। वो अपनी गधी पर बर्तन लाद कर बाजार ले जा रहा था, तभी एक साहूकार नंदू ने उसे देखा। नंदू बहुत ही लालची और धूर्त इंसान था। वो कमल के पास गया और बोला, कमल, तुम अपने बर्तन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। कमल ने सोचा, ये तो अच्छा मौका है, और वो नंदू के साथ सौदा करने लगा। सेठ जी, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। कमल बहुत खुश हुआ और अपने सारे बर्तन नंदू को दे दिए। पर जैसे ही नंदू ने बर्तन लिए, उसने कहा, ये लो तुम्हारे 1000 रुपए, बाकी के 1000 रुपए मैं तुम्हें बाद में दूंगा। कमल हैरान हो गया, पर सेठ जी, आपने तो 2000 रुपए देने का वादा किया था। कमल, मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए हैं। अगर तुम्हें ये चाहिए तो लो, वरना मैं तुम्हारे बर्तन वापस कर देता हूं। मजबूरी में कमल ने 1000 रुपए ले लिए और निराश होकर घर लौट आया। घर आकर कमल ने रमा को सारी बात बताई। रमा बहुत दुखी हुई। इतने कम पैसों में क्या होगा? बच्चों की फीस भी नहीं भर पाएगी। अब हमें कुछ और करना होगा, कमल ने सोचा। अगले दिन कमल ने एक और काम की तलाश में गांव से बाहर जाने का फैसला किया। वो अपनी गधी पर सवार होकर एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक पुराना और टूटा हुआ घड़ा मिला। उसने घड़े को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जिन प्रकट हुआ। ओ मानव, तुम कौन हो और मेरे घड़े को क्यों छू रहे हो? कमल डर गया और बोला, माफ कीजिए, मैं तो सिर्फ एक कुम्हार हूं और काम की तलाश में हूं। जिन ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। ये एक जादुई घड़ा है। तुम जो भी चीज इस घड़े में डालोगे, वो 2 गुना हो जाएगी। क्या सच में? हाँ, पर याद रखना, तुम जो भी चीज इसमें डालोगे, वो हमेशा वही रहेगी। अगर तुमने लालच किया और कोई दूसरी चीज इसमें डाली, तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। कमल बहुत खुश हुआ और उस जादुई घड़े को लेकर घर आ गया। उसने रमा को सारी बात बताई। रमा ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ चावल के दाने हैं, कमल ने कहा। हम उन्हें इस घड़े में डालेंगे और उन्हें 2 गुना करेंगे। रमा ने कुछ चावल के दाने लिए और उन्हें जादुई घड़े में डाल दिया। देखते ही देखते वे दाने 2 गुना हो गए। कमल ने ये काम कई बार किया और उनके पास चावल का एक बड़ा ढेर लग गया। अगले दिन कमल ने नंदू के पास जाने की बजाय चावल बेचने के लिए सीधे बाजार गया। उसने सभी लोगों को सही दाम पर चावल बेचे। सभी लोग कमल से खुश होकर चावल खरीदने लगे। जल्द ही कमल के पास ढेर सारा पैसा जमा हो गया। कमल ने अपने जैसे दूसरे गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने सभी को अपनी योजना के बारे में बताया। सभी ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नया व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने उस लालची साहूकार के खिलाफ खड़े होकर अपनी मेहनत का सही फल पाया। जल्द ही वे सब अमीर और खुशहाल हो गए। कमल और उसके दोस्तों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नई शुरुआत की
और वे सब हमेशा के लिए खुशहाल रहे। भेड़िया जो राजा बन गया। कहानी है शेरवन जंगल की। यहाँ सालों से जंगल का राजा शेर ही था, मजबूत, डरावना और इतना घमंडी कि दूसरों को देखना भी पसंद नहीं करता था। हर जानवर उसकी दहाड़ से कांपता था। पर वक्त बदला। शेर अब बूढ़ा हो गया था, दांत कमजोर, चाल धीमी और आंखें धुंधली। मगर घमंड अब भी पहले जैसा ही। एक दिन शेर ने पूरे जंगल की सभा बुलाई। जंगल के हर कोने से जानवर आए, हाथी, लोमड़ी, भालू, बंदर, सियार। शेर गरजा जैसे तैसे और बोला, अब मैं राजा नहीं रहूंगा, मेरा उत्तराधिकारी चुना जाएगा, जो सबसे ताकतवर होगा वही राजा बनेगा। सभा में खामोशी छा गई। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक आवाज आई, मैं तैयार हूं। सबने मुड़कर देखा। एक दुबला पतला भेड़िया खड़ा था, आंखों में चमक, सीना ताना हुआ। नाम था काया। सियार हंसे, तू भेड़िया, तू राजा बनेगा? हाथी बोला, राजा बनने के लिए ताकत चाहिए, चालाकी नहीं। भालू गुर्राया, हम तो तुझे शिकार भी नहीं मानते। पर काया चुप रहा, सिर्फ एक बात बोला, मैं ताकत से नहीं, दिमाग से राज करूंगा और तुम सब खुद मुझे राजा बनाओगे। शेर ने चुनौती रखी, जो 7 दिनों में जंगल के सबसे बड़े खतरे से निपटेगा वही होगा अगला राजा। सभी जानवर चौकन्ने हो गए, क्योंकि जंगल के उत्तर हिस्से में कुछ महीनों से मनुष्य आ रहे थे। पेड़ काटते, जानवर मारते, गड्ढे खोदते। ये अब जंगल का सबसे बड़ा खतरा था। शेर की वापसी। ये कहानी है भीमगढ़ नाम के एक गांव की, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था। पहले ये गांव बहुत खुशहाल था। लोग खेतों में काम करते, बच्चों की हंसी गूंजती और शाम को चौपाल में कहानियां सुनाई जाती थीं। मगर कुछ साल पहले एक शेर आया था, इतना खतरनाक, इतना चालाक कि गांव के सबसे बहादुर शिकारी को भी उसने चीर डाला था। लोगों ने नाम दिया काला सिंह। उसकी दहाड़ रात को पहाड़ियों में गूंजती थी। उसके पंजों के निशान गांव की सीमाओं पर रोज मिलते थे। धीरे धीरे लोगों ने जंगल जाना छोड़ दिया। कुछ परिवार डर के मारे गांव तक छोड़ गए। फिर एक दिन गांव में एक बुजुर्ग बाबा आए। उन्होंने कहा, मैंने उस शेर को बंद कर दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लोगों ने चैन की सांस ली। बाबा ने जंगल के पास एक छोटा मंदिर बनवाया। वो रोज वहां पूजा करते, शंख बजाते और गांव वालों से कहते, ये मंदिर ही तुम्हारी रक्षा करेगा। सालों तक सब शांत रहा। लोगों ने मान लिया, शेर मर गया, बाबा ने उसे बांध दिया। लेकिन